आपको पता है एक छोटी सी चीज़ है जिसको हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं और वो पर्टिकुलर चीज़ इतनी हेल्प करती है ना हमारी आगे बढ़ने में, किसी भी लाइफ के स्ट्रगल में, किसी भी लाइफ के फेस में ना, जैसे हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, हमारी लाइफ के अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। और अभी तो ऐसा है कि लोग इतने ज़्यादा ट्रैप हो रखे हैं, इतने एक एक विशेष सर्कल के अंदर फंसे हुए ना, उनको आइडिया भी नहीं है कि वो क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो देखो यार, काफ़ी लोग तो फंसे रहते हैं, उनकी लाइफ ऐसे निकल जाती है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सही टाइम पे एक माइंडफुल डिसीजन ले लेते हैं और उस ट्रैप से बाहर आ जाते हैं। मैं कम से कम जब मैंने सब कुछ स्टार्ट करा अपने फिटनेस का भी और अपनी जब ये फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करी, जैसे मेरा कॉलेज ओवर हुआ, मैंने तब से कमाना स्टार्ट कर दिया। और आने वाले मतलब इनिशियल ईयर्स में तो मुझे पता ही नहीं चला मुझे क्या करना है। 4-5 साल तक तो मैं एक ही जॉब में रहा, फंसा रहा उसमें ही, वही बैक टू बैक ऑफिस, नॉर्मल डेज, कुछ भी स्पेशल नहीं। सैलरी आती है, सैलरी चली जाती है, मतलब सैलरी का तो यही सीन रहता है कि आप उससे सिर्फ एक सर्वाइवल कर सकते हो। ये बहुत डिफिकल्ट है आज के टाइम में भी कि आप सर अपनी सैलरी के बेसिस पे कुछ सीख लो या आप कोई साइड बाय साइड बिजनेस कर लो। और ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप जॉब छोड़ो और फिर आप काम करो। तो जैसे ही मेरा कॉलेज ओवर हुआ 2017 में, मैंने तब से ही काम करना स्टार्ट कर दिया और वो मेरी लाइफ का बहुत अच्छा डिसीजन था। देखो यार, चाहे लोग कितना भी आपको बोले कि जॉब नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक टाइम पे कुछ टाइम तक आपको जॉब करने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि आपको पैसे चाहिए वहाँ से, इसलिए नहीं कि वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करेगा, पर इसलिए कि आप ना नए लोगों में बैठ कर एक नया एक्सपोजर सीखते हो। वहाँ से आप ऐसी चीज़ें सीखते हो कि आपको एक पब्लिक जो पीपल मैनेजमेंट होता है ना, वो समझ में आता है। तो जब मैंने अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन करी, मैं इसमें कुछ मंथ्स रुका, 6-7 महीने। उसके बाद मैंने वो छोड़ दी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं आया। फिर मैंने दूसरी जॉब ज्वाइन करी, तो सेम वही चीज़ रिपीट होने लग गई। तो देखो यार, जॉब का तो ये रहता है कि एक छोड़ी दूसरी पकड़ी, दूसरी छोड़ी तीसरी पकड़ी, तो ये चलता रहता है। यही वो एक ट्रैप है जिससे हमें बचना है। तो मैं कैसे उन ट्रैप से निकला, मैं आपको आज वो बताता हूँ। और क्या जो गलतियाँ मैंने करी है, आप अगर वो करते हो तो आप भी उसी ट्रैप में फंस जाओगे। तो इट्स बेटर कि आप आज ही डिसीजन लो और एक साइड हसल पकड़ के रखो। अब साइड हसल से मेरा मतलब है कोई ऐसी चीज़ ना जो आपको सच में बहुत अच्छी लगती है, जो एक रिस्क टेकिंग है, जहाँ पे आपका ना एक होता है ना, हमारी सोल अंदर से किसी काम के लिए बोलती है कि मुझे ये काम करना है, इसमें मेरा फ्यूचर है। बहुत लोग काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके ऊपर बर्डन, जो क्लिंगिंगनेस रहती है लोगों की, काफ़ी चीज़ें बंधे हुए रहते हैं, तो वो कर नहीं पाते हैं। तो देखो, पहला तो ना आपको क्या करना है, आपको एक डिसिप्लिन में आना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन मतलब कि देखो, मंडे टू फ्राइडे जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है, वेल गुड, आपको करना चाहिए, आप काम करो, पैसा आएगा। उस पैसे को अगर आप पार्टी में या फिर अपने फन में उड़ा दोगे ना, अपने एंटरटेनमेंट में, तो यार कभी डबल नहीं होने वाला और आप कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। जो भी लोग अपना हार्ड एंड मनी एंटरटेनमेंट में स्पेंड करते हैं, अपने मनोरंजन में या अपने डिजायर को फुलफिल करने में ना, वो हमेशा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि जो एंटरटेनमेंट है और जो डिजायर है, ये दोनों एक ही चीज़ है। आप देखो तो एंटरटेनमेंट से ही आपके डिजायर से आपका एंटरटेनमेंट बनता है। आप इतने लंबे लंबे अपने प्लेजर की लिस्ट बना लेते हो, मुझे ऐसा करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे घूमना है, सोशल मीडिया पे फोटोज डालनी है, तो ये सब एक एंटरटेनमेंट है। और डिज़ायर होता है आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को एक्वायर करना, कि यार मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, मुझे ये फ़ोन लेना है, मुझे इस टाइप के क्लोथ्स वेयर करने हैं, इन लोगों के साथ बैठना है, ये सब आपके डिज़ायर्स हैं। तो आपकी जॉब ना आपको सिर्फ ये छोटे मोटी चीज़ें ही फुलफिल करवा सकती है, लेकिन आप कैसे उसमें से निकलोगे बाहर? जैसे मैंने अभी बताया कि आपको डिसिप्लिन रूटीन में आना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये कभी नहीं बोलूँगा कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग आप 5 बजे उठो, फिर आप 8-9 बजे सो जाओ, मतलब इस तरीके से, ये बहुत इम्पॉसिबल है। आज के टाइम में टाइम पे सोना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है, वो पॉसिबल हो ही नहीं पाता किसी के लिए भी, क्योंकि थ्रू आउट द डे इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है और रात में हम लोग फ्री होते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम लोग सोशल मीडिया रात में यूज़ करते हैं। तो देखो, रात में जागना इज़ फाइन, लेकिन आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता होने बहुत ज़रूरी है कि क्या होगा। ये डिसिप्लिन के बिल्कुल अगेंस्ट है। रात में आप लेट सो, सुबह आप जल्दी उठो। इससे होगा कि आपकी नींद तो पूरी नहीं हुई और आप अपनी बॉडी को प्रेशर डाल के आपने सुबह उठा दिया। तो अब थ्रू आउट द डे ना आप टायर्ड फील करोगे, आपका कोई भी मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी आपके अंदर। तो आपको क्या करना है ना, आपको सबसे पहले डिसिप्लिन के अंदर आना ज़रूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अवॉइड करी, मेरे पास एक प्लान नहीं था। आपको एक प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है, एक ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर कोई भी लोग फिटनेस में है या कोई डिफरेंट एंटरटेनमेंट में है या क्रिएटिव इंडस्ट्री में है, तो उनको पता है कि यार जॉब से पैसा आता है,
उस जॉब को वो स्किल्स में लगाते हैं। अब स्किल्स में लगाना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कल को आपके पास जॉब नहीं रहेगी, क्योंकि जो मैन पावर है कंपनीज में, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो रिप्लेसेबल है। आपने आज छोड़ा, कल दूसरा आके मिल जाएगा वहां पर। तो जो चीज रिप्लेसेबल है ना, उसको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने अभी तक बहुत कंपनीज में काम करा है, अच्छी पोजीशंस पे काम करा है, अच्छा अर्न करा है। तो ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि अगर आप कल को कंपनी छोड़कर जाते हो ना, तो आप ऐसा फील बिल्कुल मत करना कि कंपनी चल नहीं पाएगी या लोग आपको याद करेंगे। कोई किसी को याद नहीं करता है वहां पे। जैसे आप कंपनी से निकलते हो, द मोमेंट यू लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन, नोबडी रियली केयर अबाउट यू। आप अपने आप पे होते हो, यू आर ऑन योर ओन, और सारी चीजें आपको खुद ही हैंडल करनी पड़ती है। तो एक साइड हसल रखो, डिसिप्लिन के साथ साथ आपको एक ऑर्गेनाइज, एक प्लान्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके हाथ में कि आपको क्या करना है। देखो ये गलतियां मैंने करी थी, ना ही मैं डिसिप्लिन में था, क्योंकि जैसे आपका कॉलेज खत्म होता है, आपके हाथ में पैसा आता है, तो आप फटाफट पार्टी करते हो अपना, जरूरी है वो भी, लेकिन आपको वहां से निकलना आना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पार्टी करते हैं, उनकी पूरी लाइफ पार्टी में निकल जाती है, और फिर जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो वो प्रीशियस टाइम जा चुका होता है। आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, आपके पास वो सारे चांसेस नहीं होते जहाँ पे आप कुछ बड़ा कर सकते थे, क्योंकि वो पार्टी में निकल गए सारे। तो ये गलती मैंने करी, मैं डिसिप्लिन में नहीं आया, मैंने एक प्लान्ड रूटीन फॉलो नहीं करा, एक ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को हैंडल नहीं करता था। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आपके रिलेशनशिप, आपको जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो ना, आपका उनका बॉन्ड किस तरीके का है, वो बहुत मैटर करता है। देखो ये लोग बोलते हैं कि सराउंड योर सेल्फ विद लाइक वाइज माइंडसेट, और सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल, पॉजिटिव पीपल। लेकिन ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि वो लोग है कौन है जिनसे तुम्हारे जो थॉट्स है मैच कर रहे हैं, वो लोग कौन है जो पॉजिटिव है, क्योंकि हम तो रहना उनके साथ ही चाहते हैं ना, जो ऑलमोस्ट हमारी तरह ही दिखते हैं। हम एक कंफर्ट क्रिएट करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, रिलेशनशिप के थ्रू हम लोग कंफर्ट क्रिएट करते हैं। मैं हमेशा फ्रेंडशिप उससे ही करूंगा जिससे मेरा थॉट मैच कर रहा है। तो अब देखो, सबको अपना पता है कि थॉट कहाँ पे वो स्टैंड करते हैं, उनके थॉट्स, ठीक है, किस तरह की उनकी सोच है, क्या वो सोचते हैं चीज़ों के बारे में, कैसे वो काम करते हैं, क्या उनके इमोशंस हैं। तो उस बेसिस पे हम लोग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं अपने। तो मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि मैं बहुत गलत कंपनी में चला गया, क्योंकि बहुत एक स्मॉल टाउन से लोग आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो उनका कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है लाइफ में, उनको कुछ बहुत बड़ा नहीं करना, उनको एक जॉब करनी है, शादी करनी है, उनकी लाइफ फिर एक ऐसी ही खत्म हो जाएगी। लेकिन काफ़ी लोग होते हैं जिनको अपना पाथ पता होता है, वो उन लोगों से रिलेशन बनाते हैं जो उनके लिए हेल्पफुल होंगे, जो उनको सिखाएंगे, जो उनको रास्ता देंगे, भाई ठीक है मैं इस रास्ते पर चलाऊं, तू भी इस रास्ते पर चल, तो बहुत कुछ सीख जाएगा। तो मैंने गलती करी कि मैंने अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं बनाए, मेरा नेटवर्किंग बहुत वीक रहा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बहुत अच्छे लोगों में उठो बैठो। देखो रिस्की होता है उनके साथ बैठना, क्योंकि वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई होता है। लेकिन अगर आपको वैसा सर्कल ढूंढना है ना, तो आपको सबसे पहले अपने आप को स्मार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको उनके बराबर इंटेलिजेंट बनना बहुत ज़रूरी है, और वो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप रेगुलर बेसिस पे अपने अंदर चेंजेस करोगे, कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। अभी आजकल क्या है कि देखो, सबको पता है कि हम लोग जो सीखते हैं ना स्कूल कॉलेजेस में, वो कहीं काम नहीं आता, और उसके बेसिस पे हमें सिर्फ एक जॉब ही मिल सकती है। तो और जॉब मिलते हैं तो फिर वही अगेन वो रैट ट्रैप चालू हो जाता है। जॉब की सैलरी आई, एंटरटेनमेंट में लगाई, खत्म हो गई, फिर सैलरी आई, फिर हमने एंटरटेनमेंट में लगाई, फिर वो खत्म हो गई। तो ये चलता रहता, इसका कोई एंड नहीं है। इससे निकलने के लिए आपको रेगुलर ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा, रोज नया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबसे कट आउट हो जाओ, आप सबसे दूर होना स्टार्ट कर दो, किससे बात ना करो। देखो फ्रेंडशिप एक लाइफ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। जैसे एक गाड़ी में 4 टायर होते हैं ना, तो एक टायर जो है ना वो फ्रेंडशिप है। लेकिन किन लोगों के साथ आप बैठते हो ये बहुत मैटर करता है। मेरा फ्रेंड सर्कल ना बहुत ही डिफरेंट था। डिफरेंट मतलब कि ठीक है, मेरा उनके साथ थॉट मैच हो रहा है, मतलब मुझे मज़ा आ रहा है घूमने फिरने में, अच्छे फ्रेंड्स हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यार वो लोग ना कुछ सीख नहीं रहे हैं, वो आगे बढ़ने के लिए ना कुछ कर नहीं रहे हैं, उनका गोल कोई है नहीं। उनको एक स्पेसिफिक जॉब पकड़नी है, सैलरी आएगी, शादी करनी है और बात खत्म। ये लाइफ नहीं होती है। ऐसे अगर आप सोचते हो कि मैं भी ऐसे लाइफ स्पेंड करूंगा, तो यार ये बहुत गलत है। आपको इस अप्रोच से बाहर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मनी मैनेजमेंट। देखो यार, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। आपके पास पैसा आया, अगर आपने उस पैसे को वाइजली यूज नहीं करा,
अगर आपने उसको सही तरीके से मैनेज नहीं करा तो वो चला जाएगा आपके हाथ से और आने में बहुत टाइम लगेगा। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने जॉब छोड़ी, मैं 1 साल अनएम्प्लॉय रहा, घर पे ही रहा, सिर्फ घूम फिर रहा था क्योंकि मेरे पास सेविंग्स थी, मैं उसको स्पेंड कर रहा था, सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ लगा रहा था। तो जैसे ही आपके पास सेविंग्स होती है ना, आपके पास एक कंफर्ट क्रिएट हो जाता है क्योंकि आपके पास बैकअप है, अब आपके पास पैसा रखा हुआ है, तो कम चांसेस है कि, बहुत कम ऐसा होता है कि उन पैसों को लोग यूटिलाइज करें। हमेशा ऐसा होता है हम लोग सेविंग्स को ना अपने फन में लगा देते हैं, पार्टी में लगा देते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं। देखो यार, ह्यूमन है, ऑब्वियस सी बात है, उसके शौक होंगे, उसी को डिजायर्स होगी, प्लेजर्स होंगे, लेकिन आपको उन डिजायर्स के ऊपर, उन प्लेजर्स के ऊपर रोक लगानी आनी चाहिए। अगर आपके डिजायर रेगुलर बेसिस पे बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब यार वो आपको ट्रैप में ले जाएंगे, आपको और पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो जो मनी मैनेजमेंट है ना, कोई नहीं सिखाता है, ये फाइनेंशियल लिटरेसी कहीं सीखने को नहीं मिलती। ये आपको खुद ही आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि मैं जो पैसा जहाँ पे लगा रहा हूँ कुछ मिल रहा है। जैसे मान लो पार्टी करने जाते हो, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपने जॉब करी, सैटरडे संडे आया, वीकेंड पे आपने पार्टी करी, ठीक है, अभी तक तो सब कुछ ओके। नेक्स्ट वीक आया, मंडे टू फ्राइडे आपने काम करा, फिर आपने सैटरडे संडे सेम पार्टी करी सेम लोगों के साथ, 2 वीक चले गए आपके महीने के, थर्ड वीक आया, मंडे टू फ्राइडे काम करा आपने, वही सेम काम दोबारा। क्योंकि हम बहुत बार ऐसा होता है हम लोग सेम लोगों से ही बार बार मिल रहे होते हैं क्योंकि हमारा उनके साथ एक कंफर्ट क्रिएट हो चुका है। हमने उनके साथ एक ऐसा सर्कल बना लिया है कि हम बहुत ओके फील करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेफ है, यहाँ सही है, हम मतलब क्योंकि वहाँ पे रियल में दिखता है ना हमारा, हम कुछ भी बात कर सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, अपने हिसाब से रह सकते हैं। तो आप देख रहे हो, यही वो ट्रैप है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, यही वो ट्रैप है। आपका पैसा भी जा रहा है, आप सीख भी नहीं रहे हो, आप डिसिप्लिन में भी नहीं हो, आपका कोई ऑर्गेनाइज प्लान भी नहीं है, तो यहाँ पे सारी चीजें खराब हो गई। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, आपके पास मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो आप ऐसे फ्रेंड्स बनाओ, उन लोगों में उठना बैठना स्टार्ट करो जिनको फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा है, जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना जानते हैं। देखो, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तो आप खुद होते हो। सैलरी भी आती है या पैसा आपके पास आता है, अगर आप अपने ऊपर लगाना नहीं जानते ना तो सब वेस्ट है। लोग क्या करते हैं, पैसा आता है सेविंग में डाल देते हैं, बैंक में डाल देते हैं, ठीक है, एफडी बनेगी, वहां से ऐसा होगा, वो सेफ साइड है, वो एक सिक्योर पाथ है कि ठीक है वहां तो आपका पैसा बन ही जाएगा। लेकिन अगर आप उन पैसों को अपने ऊपर नहीं लगा रहे हो तो कल को आप अपने से एक्सपेक्ट मत करना आपको रिटर्न मिलने वाला है। आप अपने आप को कुछ दे नहीं पाओगे क्योंकि सारा पैसा तो आपने बैंक को दे दिया। अब बैंक आपका आगे पैसा लगा रहा है, वो वहां से पैसा कमा रहा है। तो समझ रहे, ये जो चल रहा है 2 वे कम्युनिकेशन बैंक, मतलब आपकी सेविंग्स के साथ, ये बहुत रिस्की है। तो यार मैंने ये गलती करी कि मैंने उन लोगों के साथ नहीं बैठ पाया, मैं उन लोगों से नहीं मिला मैं जिनकी फाइनेंशियल नॉलेज अच्छी थी। लड़कों में या किसी भी इंसान के अंदर ना थोड़ा सा ये ईगो रहता है कि हम लोग अपने ऊपर के लोगों से बैठना थोड़ा सा कम करते हैं, उनको ज्यादा पता होता है, लेकिन वो चीज़ बहुत गलत है। ये तभी हो पाएगा, आप अपने से अच्छे लोगों में तभी बैठ पाओगे जब आप अपने ईगो को, अपने बिहेवियर को बदलते हो, जब आप ट्राई करते हो ठीक है मैं कुछ चेंज करूंगा। क्योंकि किसी के साथ जुड़ने के लिए ना आपको अपने अंदर बदलाव करने की जरूरत है। अगर मेरा एटीट्यूड खराब है, मैं बहुत एंग्री हूँ या मैं बहुत लाउड बोलता हूँ या शॉर्ट टेम्पर हूँ, तो मैं किससे बात कर नहीं पाऊंगा। यहाँ पे मुझे उस चेन को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी लोग मुझसे जुड़ेंगे। ये गलती ना हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं। हम सुबह प्रॉमिस करते हैं अपने आप से कि ठीक है यार आज हम ना इस तरीके से रहेंगे, ऐसे बात करेंगे, पर जब प्रैक्टिकल में उसको प्रेजेंट करने की बात आती है, जब उसको शोकेस करने की बात आती है ना, तब वो हो नहीं पाता है। तो ये देखो, ये कुछ गलतियां थी जो मैंने अपनी लाइफ में करी अभी तक, और मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि ये गलती आप अवॉइड करो। अपनी लाइफ को एक प्लान रूटीन में लेकर आओ, एक डिसिप्लिन में लेकर आओ, अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनाओ, नेटवर्किंग बिल्टअप करो अपनी। जो बहुत स्मार्ट लोग हैं उनको टेक्स्ट करो, ठीक है सर मैं आपके साथ इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, आपके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि कस्टमर सर्विस की जॉब में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो वहां चले जाते हैं, और वहीं पे हम लोग उस बंदे के अंडर काम करना छोड़ देते हैं जो ज्यादा सिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पैसा बीच में आ गया। पैसा अपनी जगह ठीक है, वो आपकी लाइफ को चलाता है, वो एक गाड़ी का फ्यूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आप उसके साथ इंटर्नशिप करो जो आपको रियल नॉलेज दे रहा है, जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा है। थर्ड, आपको अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काम करने की बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा आए उसको यूटिलाइज करो, री इन्वेस्ट करो, ऑप्शंस निकालो कहाँ पे वो इन्वेस्ट हो सकता है। ट्रैवल भी करो, ट्रैवल बहुत जरूरी है, आप लोगों से मिलते हो, जाते हो। पर मेरा इन नटशल में ये बताना चाह रहा हूँ कि
अगर आप पैसे को नहीं यूज़ कर पा रहे हो सही तरीके से, तो आपके पास आएगा भी नहीं कभी पैसा। आप हमेशा लेट रहोगे हर चीज़ से, आप हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे, आप वेट करोगे अब मेरी सैलरी आएगी, अब मैं कुछ करूँगा। वो अब करते-करते ना आपकी लाइफ के 10-12 साल निकल जाते हैं और एक टाइम पे आके आप बिल्कुल टायर्ड हो चुके होते हो, जहाँ पे आप कुछ नहीं करते। तो बेटर कि वो दिन आने से पहले आप आज इस चीज़ पे प्रिकॉशन लो कि ठीक है, मैं फाइनेंशियल नॉलेज गेन करूँगा, मैं अपनी लाइफ को एक ऑर्गेनाइज तरीके से लेकर आऊँगा, तभी कुछ होगा। तो बस मैं लास्ट में आपको यही बोलना चाहता हूँ कि इन कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ को एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस बनाओ, ऐसी लाइफ बनाओ कि लोग आपसे इंस्पायर हो, आप एक मोटिवेशन बनो किसी के लिए, ताकि आप सिखा सको। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ड्रॉप योर कमेंट and let me know how you feel about it.